अब आगे देखें कि मिर्जा कादियानियों के लिए कितना रहम दिल है। किसी के साथ नफरत ना करें। आप ये तसव्वुर कर लें कि अगर मेरे माँ बाप कादियानी होते, मैं कादियानियों के घर में पैदा हुआ होता और मैं गैर कादियानियों को काफिर समझ रहा होता, तो अब अगर अल्लाह ताला ने मुझे बाई चांस यहाँ पे पैदा कर दिए तो मुझे किस चीज का ज़ौम है? तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि कादियानियों से मोहब्बत करें। नफरत का जो है ऑपोजिट क्या है? वो है मोहब्बत। तो अब मोहब्बत समझ में आती है कि इनसे मोहब्बत करें। क्या ये इस्लाम की रविश है? क्या ये इस्लाम की तालीम है? अब हम देखते हैं क्या अल्लाह का फरमान भी इस बात की दावत देता है कि इन लोगों के साथ मोहब्बत की जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ये सूरह अल मुम्तहिना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। ए ईमान वालो, मेरे दुश्मन और अपने दुश्मन को कभी भी दोस्त मत बनाओ, उनके साथ मोहब्बत वाले मुआमलात ना रखो। तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दती वक़द कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ि। तुम उन्हें खबरें पहुंचाते हो मोहब्बत की वजह से, दोस्ती की वजह से, बाहमी प्यार की वजह से, हालांकि वो मुनकिर हैं उस हक के जो तुम्हारे पास आया। तो यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत की जो काफिरों से की जाती थी उसकी मुजम्मत बयान की है। फिर सूरह मुम्तहिना के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीना माअहू। और तुम्हारे लिए उस्वा हसना है हजरत इब्राहीम और जो उनके साथ मोमिनीन हैं। ये तुम्हारे लिए मशाले राह हैं, ये तुम्हारे रहनुमा हैं। किस मामले में? वो सुने, इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, अब क्या कहा? बेशक हम बेजार हैं तुमसे और उनसे जिन्हें अल्लाह के सिवा पूजते हो। अब ये सुने और कान लगाकर सुने, अल्लाह तबारक व तआला किस चीज को हमारे लिए मशाले राह करार दे रहा है और किस चीज को हमारे लिए पसंद फरमा रहा है। वो अल्फाज सुने, कफरना बिकुम व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बगदाउ अबदन। वो हजरत इब्राहीम और उन मोमिनीन का ये कौल है कि वो कहते हैं काफिरों को कि हम तुम्हारे मुनकिर हैं, हम तुम्हारा इनकार करने वाले हैं और हमारे और तुम्हारे दरमियान अदावत और बगदा, अदावत यानी दुश्मनी, बगदा नफरत, ये हमेशा के लिए अब कायम हो चुकी है। हां, इसकी इंतहा हो सकती है। वो कब? हत्ता तुमिनू बिल्लाहि वहदा, यहां तक कि तुम अल्लाह वहदहू ला शरीक के ऊपर ईमान ले आओ। जब तुम ईमान ले आओगे तो ये अदावत और ये दुश्मनी, ये नफरत हमसे खत्म हो जाएगी। अगर ईमान नहीं लाओगे तो ना ये अदावत खत्म होनी है, ना ये नफरत खत्म होनी है। ये है कुरान की तालीम। और मिर्जा क्या तालीम कर रहा है? जी नफरत ना करें मिर्जाइयों से। आप मिर्जाइयों को जो है ना सीने के साथ लगा कर रखें, इनके साथ मोहब्बत करें। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अगर तुम्हें शैतान भुला दे, याद आने पर जालिमों के साथ बैठना भी नहीं है। अब बैठने से रब मना फरमा रहा है। अब आप अगर किसी के साथ बैठे भी नहीं तो आप ये क्या कहेंगे? ये मोहब्बत की अलामत है या नफरत की अलामत है? तो सारे बंदे कहेंगे, जो भी जी शऊर हैं, मिर्जा के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, ना मिर्जा की बात कर रहा हूं, बल्कि जो भी जी शऊर मुसलमान है वो ये कहेगा कि ये नफरत की अलामत है कि बंदा किसी के पास बैठना पसंद ना करे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगर भूले से बैठ भी जाओ ना इनके साथ, याद आने पर फौरन इनसे अलग हो जाओ। और फिर जो दुआए कुनूत है आप उसमें रोजाना पढ़ते हैं, व नखलाओ व नतरुकु मैं यफजुरुक। या अल्लाह, हमने हर उस बंदे को छोड़ा जिसने तेरी नाफरमानी की, हम उस हर बंदे से मुतारका करते हैं जो तेरी नाफरमानी करता है। यहां तो काफिर और मुर्तद की बात भी नहीं है। अगर कोई नाफरमान मुसलमान है और वो अपनी नाफरमानी से बाज नहीं आ रहा तो उससे भी कता ताल्लुकी का हुक्म होता है, उससे भी दूरी बनाए रखने का हुक्म होता है। अब ये कोई ये ना समझ ले कि जी इस्लाम हमें नफरत सिखाता है। इस्लाम हमें नफरत नहीं सिखाता। इस्लाम हमें अपने ईमान की हिफाजत करना सिखाता है और इनके साथ मोहब्बत, इनके साथ मुवद्दत, रवादारी, इनके साथ मेल जोल रखना ये ईमान की हलाकत का सबब है। तो ईमान कहीं हलाक ना हो जाए, इसीलिए इनसे दूरी बनाए रखने का इस्लाम हमें हुक्म देता है। और इस वीडियो के अंदर आप ये भी नोट करें
कि कैसे चालाकी के साथ ये बंदा कह रहा है कि आप जो है ना अगर कादियानी नहीं है तो इसमें आपने कोई जो है ना वो बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। आप इसलिए कादियानी नहीं है कि आपके माँ बाप कादियानी नहीं है। अगर आपके माँ बाप कादियानी होते तो आप भी कादियानी होते। ये तो बाय चांस आप मुसलमान हो गए हैं। कितने शातिर तरीके से ये मुसलमानों के दिलों में कादियानियों की, मिर्जाइयों की मोहब्बत डाल रहा है। अला मान वल हफीज। अब आगे सुने। तो इसलिए मैं जुमला बोलता हूं कि कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर है कि आपके माँ बाप कादियानी नहीं है। इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई ना ले इस जुमले को। ये बड़ा गहरा जुमला है, बड़ा गहरा जुमला है। डूब के मर जाओ सारे इसके अंदर, इतना गहरा जुमला है। अब आगे देखें।